ईरान पर एक मर्तबा फिर अमरीकी और इसराइली हमलों का माहौल बन चुका है। अमरीकी फ़ज़ाइया, अमरीकी बहरिया सबको हरकत में लाया जा चुका है। बल्कि यहाँ तक कि ईरान का ये मानना है कि इस मर्तबा अमरीका ईरान की साइट्स जो अहम तनसीबात हैं उन पर ग्राउंड इन्वेजन भी करेगा, यानी अमरीकी फ़ौजी ईरान की सरजमीन पर भी उतरेंगे। इसी सब के दरमियान ईरान और अमरीका के दरमियान हमले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं साइबर डोमेन में। साइबर हमले जो हैं इनमें ईरान ने भी अमरीका को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 मई 2026 हफ्ते का दिन। कुछ इंतज़ाम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो ईरान की अमरीका और इसराइल के साथ जो एक जंग बंदी है, ये एक इंतहाई फ्रेजाइल जंग बंदी है। बहुत ही नाजुक सा सीज फायर है जो किसी भी मिस कैलकुलेशन की सूरत में टूट सकता है। आबनाए हुर्मज़ में, समुंदर में दोनों मुल्कों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद सीज फायर अपनी जगह पर कायम है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि मैंने सीज फायर बनता नहीं था, लेकिन मैंने ईरान पर जो अपना सबसे तबाहकुन हमला है वो तो पाकिस्तान के कहने पर रोका। मैंने पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को ऑनर किया, मैंने पाकिस्तान की इज्जत में ये सब रोका। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक तरह से ये बात वाजे कर दी है कि भाई ईरान की खातिर मैंने ये नहीं किया था, मैंने तो भाई अपने एक इत्तेहादी मुल्क जो है उसके कहने पर उसकी बात का रिगार्ड करते हुए ये जंग बंदी कर दी। लेकिन इसके साथ ही साथ अमरीकी मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप का सबर जवाब दे रहा है और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से ईरान पर हमले के लिए अपनी जो तैयारी है वो शुरू करने का फौज को हुक्म दे चुका है। सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक मस्बत डेवलपमेंट भी है। मस्बत डेवलपमेंट है इसराइल और लबनान में सीज फायर, जो इससे पहले अमरीकी महकमा खारजा ने ब्रोकर किया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में ही ये सीज फायर के लिए तमाम मीटिंग्स हुई। तो अब इस सीज फायर के हवाले से एक और मीटिंग जो कल चल रही थी उसका नतीजा आ चुका है, और अमरीकी महकमा खारजा जो है उसने ये अनाउंस किया है कि इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तफाक हो चुका है। यानी इसराइल और लबनान की जंग बंदी जो है उसमें 45 डेज की एक्सटेंशन आ चुकी है। बट याद रखिएगा कि जंग नहीं रुकी हुई, क्योंकि ये लबनान की हुकूमत और इसराइल के दरमियान जंग बंदी है, और इसमें इसराइल का मुतालबा यह है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, हिजबुल्लाह के पास हथियार ना रहें, हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किया जाए। हिजबुल्लाह तो इस जंग बंदी को मानता ही नहीं है। जनूबी लबनान में और इसराइल के वो एरियाज़ जो बॉर्डर शेयर करते हैं लबनान के साथ, उन एरियाज़ के अंदर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान घुमसान का रंग जारी है। इसराइली फ़ौजी मर भी रहे हैं, इसराइल की स्ट्राइक्स भी हो रही हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। हिजबुल्लाह वाले FPV ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी और मॉर्टर गोले से। अभी कल ही एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। तो ये याद रखिएगा कि ये सीज फायर हिजबुल्लाह जो है उसका सीज फायर नहीं है। तो इस बारीक नुक्ते को भी समझना होगा। अच्छा, अब याद रखिएगा कि तेल की जो मंडियां हैं ना वो झूठ नहीं बोलती। तज्जिया और तबसरा तो हम करते रहते हैं, अंदाजे लगाते रहते हैं, तुक्के लगाते रहते हैं, लेकिन जो आलमी मार्केट्स हैं, जो ऑयल की ट्रेड हो रही होती है, तेल की कीमतें हों या बाकी स्टॉक्स हों, उनमें अगर कोई उतार चढ़ाव है ना तो वो एक बड़ा वाज़े इशारा होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग और व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन, होने क्या जा रहा है। तो अब खबर ले लें, आलमी स्टॉक एक्सचेंजेस में मंदी के रुझान के साथ साथ तेल की कीमतें भी बदस्तूर ऊपर हैं जी। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड $3.5 के इजाफे के साथ $109 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $4 इजाफे के साथ $105 फी बैरल की कीमत पर फरोख्त हो रहा है। यानी आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी है और तेल की कीमतें जो हैं उन्हें पर लग गए हैं। तो ये एक तशवीशनाक चीज़ है। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, ईरान जो है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए है। ईरान अपने नुक्ते के ऊपर डटा हुआ है, अमेरिका अपने पर। अमेरिका ने ईरान के प्रपोजल का जवाब दिया है, और जवाब ये दिया है कि आपके तमाम नुकात, एक नुक्ता भी हम नहीं मानेंगे, आपके तमाम नुकात रिजेक्ट करते हैं हम। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका कह रहा है।
अब नाज़रीन इकराम, दो तीन चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ तो साइबर वॉर जो है, यूं लग रहा है कि वो भी छिड़ चुकी है। यानी समुंदर में तो एक दूसरे के रास्ता रोकना, एक दूसरे की कश्तियों पर मिसाइल्स फायर करना, गोलियां चलाना, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन इस सीज फायर की आड़ में एक साइबर वॉर जो है उसका भी आगाज हो चुका है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन इकराम, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंकशाफ किया उसे अमेरिकन मीडिया बड़ी अहमियत दे रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि ईरान पर फैसला कुन हमला जो है वो पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के भी बहुत करीब हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की मैंने दरख्वास्त पर किया। ईरान के भी वो बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करवा देंगे, आप ये जो ईरान की सिविलाइजेशन ख़त्म करने वाला तबाह कुन हमला है इसे रोक दें, ईरान को तबाह नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ये एफर्ट किया। ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक कहा कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है जैसे हमारी बातचीत हुई ही नहीं, उनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। यानी ट्रंप कह रहा है कि एक दिन वो कहते हैं मान जाते हैं, अगले दिन वो मुकर जाते हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये जो इंटरव्यू दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस इंटरव्यू के बाद का मंजरनामा समझें। यूएस मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर राउंड ऑफ अटैक्स ऑन ईरान। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर फॉक्स न्यूज़ जो कि अमेरिका के सदर ट्रंप के बहुत करीब है, फॉक्स न्यूज़ जो कि ट्रंप की पार्टी के बहुत करीब है, वो ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिका की मिलिट्री जो है, अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका की नेवी और अमेरिका की आर्मी, वो इस वक्त तैयारी कर रही है ईरान के ऊपर दोबारा से हमला करने की, और मोर एग्रेसिव दिस टाइम। ये इन्हें बताया गया है कि इस मरतबा पहले से ज्यादा एग्रेसिव होगा और ये हमला मंडे तक हो सकता है। यानी मंडे से पहले पहले भी इस हमले का इम्कान बढ़ सकता है, यानी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉक्स न्यूज़ कह रहा है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ यह है कि ट्रंप अब अपना वजन किस प्रपोजल के पलड़े में डाल रहा है कि एक स्पेशल ऑपरेशन रेड किया जाए, न्यूक्लियर मटीरियल और ग्राउंड असॉल्ट जो है वो खर्ग जजीरे के ऊपर कर दिया जाए। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर इस तरह का मामला होता है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान ने ये वार्निंग जारी की है कि अगली अमेरिका और इसराइल की एस्केलेशन जो है उसमें ईरान की अहम तरीन तनसीबात जो है उनके ऊपर ग्राउंड इन्वेजन भी की जाएगी। यानी उनके ऊपर ग्राउंड इन्वेजन, ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान खुद भी ये समझ रहा है और ईरान का अपना एनालिसिस और इंटेलिजेंस भी ये कहती है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करेगा, अपने ट्रूप्स ईरान की सरजमीन पर उतारेगा। खर्ग जजीरे पर तो अमेरिका कब्जा करना चाहता है, बाकी अमेरिका स्पेशल ऑपरेशंस करना चाहता है और उसकी ट्रेनिंग अमेरिका ने अपने पायलट को रेस्क्यू करने के चक्कर में कर ली कि ईरान के अंदर अपने तैयारे भी उतारे, अपने फौजी उतारे, अपने एक पायलट को लिया और वहां से निकल गए। एक दो जहाज पीछे रह गए थे, खराब हो गए, तो उन्हें अमेरिका तबाह भी करके आ गया। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये एक तरह से तैयारी भी थी, एक प्रिपरेशन भी थी। अच्छा, अब फिर सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के लीडर्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका इन टॉक्स को इस्तेमाल कर रहा है और सीक्रेटली ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। और इवन इसमें ईरान का अपना सोर्स जो है वो भी यही बात कर रहा है जो फॉक्स न्यूज़ कर रहा है। यानी अमेरिका भी वही बात कर रहा है, ईरान भी वही बात कर रहा है कि खर्ग जजीरा और कोस्टल एरियाज, ईरान की बंदरगाहों पर कब्जा किया जाए ताकि ईरान को प्रेशराइज किया जा सके और ईरान जो है उसकी इकॉनमी को हिट किया जा सके। फर्दो और नेटन्स की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनके ऊपर रेड्स किए जाएं ताकि एनरिच यूरेनियम वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और फिर इस सब के अंदर ये कोई ब्रॉड इन्वेजन नहीं करना चाह रहा ट्रंप, ये तो ईरान को भी इस बात का इदराक है और ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इन्फेंट्री और स्पेशल मिशंस हों जो कि चंद हफ्ते तक मैक्सिमम जारी रहे। अच्छा, एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने नाज़रीन इकराम एक बड़ी दिलचस्प चीज़ की है। ईरान ने एक साइबर अटैक किया है अमेरिका पर। ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने, और ईरानी हैकर्स ने अमेरिकी पेट्रोल पंपों के फ्यूल मॉनिटर्स में घुसने के लिए एक मामूली खामी का फ़ायदा उठाया। पासवर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, एक लूप होल था, उसका फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने रीडिंग्स को जाली तौर पर बदल दिया लेकिन असल फ्यूल लेवल्स को छूने या कंट्रोल करने में कामयाब ना हो सके। ये कहना है CNN का कि हैकर्स हैव ब्रीच टैंक रीडर्स एट US गैस स्टेशंस। अमेरिका के पेट्रोल पंप्स जो हैं उन तक ईरान के हैकर्स घुस गए हैं और ये एक मैसेज होता है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया वॉर में भी हमने इनके जो ग्रिड स्टेशंस हैं, इनकी मेट्रो स्टेशंस हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर हमने इस तरह से इनकी बिजली बंद कर दी और इनके निज़ाम को तबाह किया ताकि एक मैसेज मिल सके इन्हें कि भाई हम ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखते हैं। तो ये एक आम चीज़ थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।